हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय बयाना। मैं समाजशास्त्र के बीए पार्ट थर्ड के सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे आपके पेपर फर्स्ट की और यूनिट थर्ड की। और आज के विचारक हैं आपके डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी का जो टॉपिक है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है डायलेक्टिक ऑफ ट्रेडिशन, अर्थात परंपराओं का द्वंद्व। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रोफेसर डीपी मुखर्जी द्वंद्वात्मक उपागम के समर्थक हैं। द्वंद्वात्मक उपागम यह मानकर चलता है कि विश्व एवं समाज का विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्रत्येक समाज में दो विरोधी शक्तियाँ हमेशा मौजूद होती हैं जिनमें परस्पर संघर्ष होता रहता है। यह संघर्ष का अंत एक नए समाज के रूप में होता है जो दोनों विरोधी शक्तियों का समन्वय होता है। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम मार्क्स के विचारों पर दृष्टिपात करते हैं। कार्ल मार्क्स ने कैसे समझाया है? कार्ल मार्क्स के अनुसार यह पूरी प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में होती है। अर्थात पहले वाद उत्पन्न होता है, वाद के विरोध में प्रतिवाद होता है और वाद और प्रतिवाद में फिर संघर्ष होता है और संघर्ष के बाद नया जो विचार आता है उसे हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। और यही संवाद कुछ समय बाद फिर से वाद का रूप ले लेता है। फिर वाद का प्रतिवाद होगा, फिर संवाद होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और इसी तरह से विश्व का या समाज का विकास होता है। अब आगे बढ़ते हैं। मुखर्जी ने परंपराओं के अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया है। उनका कहना है कि कस्बों में, नगरों में स्वेच्छावाद पनप रहा है, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही है, समूहवादी परंपरा का विरोध हो रहा है। मुखर्जी कहते हैं कि परंपराओं में उत्पन्न हो रहे इस प्रकार के विरोधाभासों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर आप समाज में हेल्दी, स्वस्थ वातावरण चाहते हैं तो आपको इसका अध्ययन करना पड़ेगा। डीपी मुखर्जी का मानना है कि धर्म से संबंधित परंपराएं आज भी भारत में अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं। धार्मिक परंपराओं का संघर्ष नगरीय मध्य वर्ग की परंपराओं के साथ हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। डीपी मुखर्जी का कहना है कि भारतीय समाजशास्त्रियों को परंपराओं के अध्ययन की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यह उनके लिए काफ़ी उपजाऊ धरातल है। जिन सामाजिक परंपराओं के मध्य हमने जन्म लिया है, हम बड़े हुए हैं और आज भी हम उसी में जी रहे हैं, रह रहे हैं। उनका अध्ययन करना हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए आवश्यक है। तो बच्चों, ये बातें मुखर्जी ने आपको बताई हैं। अब आगे इसी विषय को बढ़ाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी अपने साथी समाजशास्त्रियों के ध्यान में दो बातें लाना चाहते हैं। पहली बात देखिए क्या है? वे सामान्य प्रघटनाएं जिससे सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति दोनों ही
निकट रूप से संबंधित हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। इसको फिर से देखिए तब समझ आएगा। वे सामान्य प्रघटनाएं जिससे सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति दोनों ही निकट रूप से संबंधित हैं, अर्थात यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। अब दूसरी पर बात करते हैं। जहाँ तक भारतीय समाज का संबंध है, सामान्य मूर्त घटनाओं का अध्ययन समूह क्रिया तथा समूह परंपराओं के माध्यम के उत्तमता के साथ किया जा सकता है। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी जो डीपी मुखर्जी ने आपको बताई हैं। प्रोफेसर मुखर्जी की दृष्टि में धर्म से संबंधित परंपराएं जो आज भी अपनी निरंतरता बनाए हुए हैं और नगरीय मध्यम वर्ग की नवीन परंपराओं के बीच द्वंद्व या संघर्ष पाया जाता है। समाजशास्त्री इन पर इस दृष्टि से विचार करता है कि परंपराओं का विकास संघर्ष या द्वंद्व के माध्यम से होता है। अब देखिए प्रोफेसर मुखर्जी क्या कहते हैं। प्रोफेसर मुखर्जी के अनुसार जब कभी भी उच्च और निम्न बौद्धिक परंपराओं में संघर्ष होता है, देखिए परंपराएं दो तरह की, उच्च हैं और निम्न हैं। इनमें बौद्धिक परंपराओं में जब संघर्ष की स्थिति आती है तब उसका अनुमान लगा लिया जाता है और प्रयत्नपूर्वक उन्हें वैचारिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट ला दिया जाता है। यहाँ तो चुनाव में भी वर्ग चेतना, जातीय चेतना या भावना के अंतर्गत समाहित हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपसे चर्चा की है डॉक्टर मुखर्जी के परंपराओं के द्वंद्व की, और उन्होंने इन्हें भली भांति समझाने का प्रयास किया, अपने सिद्धांत में धर्म के क्षेत्र में समझाने का प्रयास किया है। और भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं, जो समाजशास्त्रियों ने समझाई हैं, समाजशास्त्रियों को क्या करना चाहिए, इन सब की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है। तो मैंने आज आपको डीपी मुखर्जी द्वारा बताई परंपराओं का द्वंद्व समझाने का प्रयास किया है, जिसमें उन्होंने परंपराओं के अनेक प्रकार के विरोधों का उल्लेख किया है। ठीक है। और दोनों समाजों का, जो नगरों में, गांव में और कस्बों में जो स्वेच्छाचारता पनप रही है, उस पर प्रकाश डाला है। जो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल हो रही है, उस पर प्रकाश डाला है। समूहवादी परंपराओं का विरोध हो रहा है, उस पर चर्चा की है। ठीक है। अब देखिए, यही उन्होंने धर्म से संबंधित परंपराएं भी बताई हैं, जो आज भी भारत में निरंतरता बनाए हुए हैं। यानी धर्म पहले भी था, आज भी है। धार्मिक जो परंपराएं हैं, उनका संघर्ष पहले भी था, आज भी है। नगरीय और मध्यम वर्ग में इनके साथ ही हो रहा है। इसके साथ देखिए, उनका कहना ये भी था कि परंपराओं के अध्ययन की ओर हम सभी समाजशास्त्रियों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वर्तमान को समझने के लिए हमें परंपराओं का भलीभांति अध्ययन करना ही पड़ेगा। यह हमारे लिए
बहुत उपजाऊ धरातल है और सभी के लिए ये लाभदायक भी है, आवश्यक भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है। ठीक बात है। इसी तरह से उन्होंने समाजशास्त्रियों के लिए जो संदेश दिया है वो दो बातें समाजशास्त्रियों के लिए बताई थी जो मैंने आपसे चर्चा की है। सामान्य प्रघटनाएं जिससे सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति दोनों निकट रूप से जुड़े हुए हैं, उसके और जो समाजशास्त्री विषय वस्तु है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। दूसरे में उन्होंने भारतीय समाज का संबंध बताया है जो सामान्य मूर्त घटनाओं का अध्ययन समूह क्रिया तथा समूह परंपराओं के माध्यम से उत्तमता से आप कर सकते हैं। इन दोनों विचारों की ओर उन्होंने समाजशास्त्रियों का ध्यान आकृष्ट किया है। इस तरह से मैंने आपको आज प्रोफेसर मुखर्जी का परंपरात्मक द्वंद्व समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से या मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मैं आपको जो नहीं समझ आया होगा वो दोबारा समझा दूँगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।